नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय। आप देख रहे हैं द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ। और जैसा आप यहां पे देख सकते हैं कि पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है। भाकपा माले और मासस झारखंड, साथ ही अखिल भारतीय किसान महासभा का धरना प्रदर्शन राजभवन के समीप जारी है। इनकी क्या डिमांड है और क्या ये चाहते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दानिश है और हम आयशा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से पलामू से हैं। जी, दानिश जी, क्या यहाँ पे इतने दिनों से आप धरना कर रहे हैं, इतने एक्टिव दिख रहे हैं, क्या आपका मांग क्या है, विस्तार से बताइए। अभी ये बता रहे हैं जैसे कि अभी आप यहाँ देखिए कि यूपी में अभी जो नरसंहार हुआ और ये केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे जो के द्वारा जो जीप से जो हत्या की गई है, ये सोची समझी एक प्लान है। एक दिन पहले ये बयान आता है कि जैसे कोई तैसा करने का खट्टर साहब का भी, और लगातार ये आंदोलन को हिंसक बनाने की साजिश की जा रही है। और अभी देखा जाए कि 27 तारीख को जो बंदी हुई थी, वह बंदी एक अहिंसा रूप से मैंने अहिंसा रूप से एक बंदी थी। इसको बदनाम करने के लिए इसको हिंसक रूप से बदनाम किया जा रहा है। कभी आंदोलन को खालिस्तानी के नाम से किया जा रहा है, कभी इसमें गोली चलाया जा रही है। लगातार आंदोलन को भटकाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग यहाँ पे मांगे क्या है? कृषि को लेकर है, कानून को लेकर है? कृषि कानून को रद्द किया जाए और अभी जो वहाँ जितने भी जिनकी भी हत्याएं हुई हैं, उनका मुआवजा 2 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। और क्या उसको बोलते हैं कि जल्द से जल्द ये जो तीनों कृषि कानून उसको वापस लिया जाए। क्या दिक्कत है कृषि कानून से? कृषि कानून से लगातार अभी देखिए 3 कानून है। सरकार तो कह रही है कि हम जनता, ये आप लोग के लिए ही है, मतलब ये किसान के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। बताइए कि किसान जो भंडारण करता है, वो किसान भंडारण कर सकता है? आप हमको ये बता दीजिए। भंडारण की जो ये व्यवस्था है, क्या किसान भंडारण कर सकता है? ये सिर्फ अदानी, अंबानी और इनके लगातार कारपोरेट घरानों की ये फ़ायदा के लिए कानून बनाया गया है। और ये बता रहे हैं कि ये फ़ायदा किसानों के लिए है। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन करेगा? बड़े किसान तो अपने से खुद हैं सक्षम। ये कहीं ना कहीं कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया जाए, इसके लिए इनकी सोची समझी एक चाल है। आप बताइए कि कानून बनने से पहले अदानी और अंबानी का गोदाम बन जाते हैं। आप बताइए कि ये एक सीधी चाल है भाई कि अंबानी और अदानी कंपनी राज लाना चाहती है। ये कृषि प्रधान देश है, इसमें कंपनी राज नहीं चलेगी। मेरी कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे रहे? आज मेरा हम लोग का 1 दिवसीय था। और लगातार जो किसान कॉल कर रही है मंदी का, या जब भी हम लोग समर्थन में उतर रहे हैं और आगे भी उतरेंगे। झारखंड सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस मिला आप लोगों को? हाँ, वो भी समर्थन में है, ये कृषि कानून के खिलाफ में है और हम लोगों के समर्थन में। तो सर बताइए, यहाँ पे धरना किस चीज़ का है और कितने दिनों से है और मांग क्या है आप लोगों की? धरना तो आज 1 दिवसीय था। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को मंत्री पुत्र के द्वारा रौंदा गया, इसके खिलाफ ही आज धरना था। और हम लोगों ने मांग की है कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और उनके बेटे पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। और जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज बना दिया गया है, योगी सरकार इस्तीफा दे और किसान आंदोलन के साथ जो साजिश की जा रही है उसको रौंदने की, केंद्र सरकार वो साजिश बंद करे और किसानों के जो सवाल हैं तीनों कृषि कानून के साथ एमएसपी भी किसानों को अविलंब कानूनी के रूप में दिया जाए। लेकिन एमएसपी अगर देखा जाए तो एमएसपी तो मिल रही है और अभी भी मिल रही है, फिर एमएसपी में क्या? नहीं, एमएसपी कानून बनाने की बात हम कर रहे हैं। कानून जब बनाएगी केंद्र सरकार तभी हर किसान को अनिवार्य हो सकता है। अभी सरकार जो ने तो आश्वासन दिया है ना, जाता ये मोदी ने तो खुद आश्वासन दिया कि नहीं, एमएसपी हटेगा। कानून बनाने की बात अभी भी केंद्र सरकार नहीं कर रही है, एमएसपी देने की बात कर रही है। तो एमएसपी देने के सवाल पर आज भी जिस तरह से प्रक्रिया है, उसमें किसानों को आमतौर से एमएसपी नहीं मिलते हैं। जो सरकारी डाटा भी है कि 8% लोगों को एमएसपी मिलता है, तो उसमें भी कहा जाए तो व्यापारियों के बड़े हिस्से को मिलता है, किसानों को उस रूप से नहीं मिल पाते हैं। इसलिए कानून जब बना दिया जाएगा तब हर किसान को एमएसपी के तहत अनाज खरीदने की गारंटी सरकार के द्वारा, प्राइवेट प्लेयर्स हों या खुद केंद्र सरकार करे, इसकी गारंटी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर क्या कहेंगे सर आप? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो किसानों के लिए बहुत उचित है नहीं। जिस तरह से वैसे आप देखें तो गांव इलाके में लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, एक छोटे किसान को दूसरे किसान भी खेती कर देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन केंद्र सरकार जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की है,
वो दरअसल बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, बड़े कॉरपोरेट घरानों के अधीन किसानों को करने का है। उनकी मर्जी के अनुकूल किसान कौन सा फसल उपजाएंगे, किस कैटेगरी का उपजाएंगे, किस क्वालिटी का होगा तब वो खरीदेंगे, उन शर्तों पर उन किसानों को कॉन्ट्रैक्ट खेती करनी होगी। इसलिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट खेती जिसमें कॉरपोरेट वर्चस्व कायम होगा, हम उसके खिलाफ हैं और इस तरह की खेती कदापि भी नहीं होनी चाहिए। दलीलें तो दी जा रही है कि इससे प्रॉफिट और इनकम कॉन्ट्रैक्ट से बहुत बढ़ जाएगा फार्मर्स का। नहीं, प्रॉफिट और इनकम का जो मामला है वो तो किसानों का तभी बढ़ सकता है जब किसानों को खेती के लिए तरह तरह की सहूलियत दी जाए, उनके जो लागत हैं उन लागत में कमी की जाए और जो उनके उपज हैं उस उपज का जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने भी जो दावा किया था कि उस रिपोर्ट के आधार पर लागत का 1.5 गुना हम कीमत देंगे, ये अगर सरकार देती है तब सरकार ये किसानों की कमाई बढ़ सकती है। बाकी कॉरपोरेटों का जो मामला है वो एक तरह की गुलामी है। हेमंत सोरेन सरकार से क्या अभी आप लोगों को लाभ मिल रहा है? हेमंत सरकार साथ दे रही है आपका? हेमंत सरकार की भी जिम्मेवारी है कि उन्होंने जो राज्य की जनता के साथ वादा किया था, उन्होंने 2021 को रोजगार वर्ष के रूप में घोषणा की थी। जो भी उनके अधीन मामले हैं उन मामलों को राज्य सरकार की ओर से गंभीरता से लिया जाना चाहिए। रोजगार का जो मसला है, शिक्षा और स्वास्थ्य में जो एक सुधार का मामला है, एक ऐसा राज्य है जिस राज्य के पास प्राकृतिक संपदा में सबसे धनी संपन्न राज्य के रूप में है, तो इस संपदा का इस्तेमाल झारखंड की जनता के विकास के लिए, रोजगार के लिए किया जाना चाहिए। ये अपेक्षा हेमंत सरकार से है और हम समझते हैं कि इनकी कोशिशें इस दिशा में बढ़नी चाहिए। वो केंद्र सरकार पर सिर्फ निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार तो जो भाजपा समर्थित राज्य नहीं है उन राज्यों के साथ वो सौतेला व्यवहार कर रही है। न वो जीएसटी का पैसा दे रही है, न झारखंड जैसे प्रदेश में जो कोयला कंपनियों पर बकाया है और भी कंपनियों पर जो बकाया है उस बकाये को भी नहीं दे रही है। लेकिन झारखंड सरकार के अगर डीवीसी का बकाया है तो उसको ऊपर ही ऊपर काट ले रही है। तो ये जो सौतेला व्यवहार है उस सौतेला व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, लेकिन झारखंड की जो प्राकृतिक संपदा है उसको झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के उत्थान के लिए अपने स्वतंत्र रूप से करें। इस स्थिति में हम उनके साथ हैं, अन्यथा झारखंड की जनता के जो सवाल हैं उन सवालों पर हम संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे। जी, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से भापका माले वापस झारखंड और अखिल भारतीय किसान महासभा का धरना लगातार जारी है और ऐसे ही झारखंड के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल द नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।